हर्षित, वो तुम्हारी एक्स वाइफ ज्योति है ना? लग तो उसी की तरह रही है, लेकिन ये यहाँ पर भीख क्यों मांग रही है? अब एक काम करते हैं, चल के पूछते हैं इससे। हाँ। आओ। ज्योति, तुम यहाँ हर्षित, तुम यहाँ भीख मांग रही हो? तुम्हें मेरे हालात अच्छे से पता थे। अरे जब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती थी, नहीं सरवाइव कर सकती थी, तो मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मेरे ऊपर प्यार का भूत सवार था। मुझे लगता था तुम अब कर लोगे कुछ, अब कर लोगे, अब कर लो, लेकिन तुम्हें 2 साल हो गए, तुमने अब तक कुछ नहीं किया। अरे कर तो रहा हूँ यार, मैं कितने अलग अलग काम ट्राई करे मैंने। अब अब मेरी गलती है क्या? किसी काम में मुझे सक्सेस ही नहीं मिल रही, तो क्या करूं मैं, बताओ। तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे तो एक अच्छी लाइफ चाहिए ना। लिसन लिसन, तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूं, इसलिए इतने हाथ पैर मार रहा हूँ। पर अब मेरा क्या है? मैं तो उसी नौकरी से काम चला लेता अपना। देखो, सागर मुझे कॉलेज टाइम से ही प्यार करता था, पर मैं तुम्हें पसंद करती थी, इसलिए मैंने उससे मना कर दिया। और अब जब तुमसे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ रह के करूंगी क्या? और वैसे भी सागर मुझे कल मिला था, उसने मुझे फिर से प्रपोज किया शादी के लिए। अब मैं उससे शादी करूंगी। क्या? हाँ, और मैंने उसे हाँ कर दिया है। अब तुम्हें छोड़ के मैं उसके साथ रहूंगी। तुम्हें मैं डिवोर्स दे दूंगी। एक सेकेंड, इसे तुम प्यार कहती हो जो 2 साल भी नहीं टिका? और मैं इतने एफर्ट्स करता था तुम्हारे लिए। अरे हाथ पैर मारा था तुम्हारे लिए, ताकि कुछ अच्छा हो जाए। मेरे एफर्ट्स तुम्हें नजर नहीं है? हाँ। एफर्ट्स? तुमने जितने एफर्ट्स किए पर उनका कोई रिजल्ट तो नहीं आया ना। और हाँ, अब मेरे जाने के बाद ना तुम अपनी जॉब ही कर लेना। तुम्हें कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। वाह, कितनी आसानी से कह रहे हो तुम ये सब। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम दोनों के बीच में कुछ था ही नहीं। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का कोई भी टाइम नहीं है। मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर दे दूंगी, साइन करके जल्दी भिजवा देना, क्योंकि मुझे दूसरी शादी भी करनी है। समझे तुम? ज्योति, तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? जो मैंने तुम्हारे साथ किया, उसकी सजा भुगत रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें छोड़ने के बाद मैं अपने घर गई। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया, पर मैंने किसी की भी नहीं सुनी। और मैंने घर वालों के खिलाफ जाकर सागर से शादी करने का फैसला लिया। कुछ टाइम में उसके साथ रही। मैंने उससे कहा भी कि चलो अब हम शादी कर लेते हैं। उसने बोला कोई नहीं, थोड़े टाइम बाद शादी कर लेंगे। और ऐसे करते करते उसने 2 साल बिता दिए। मैंने फिर बोला कि हम शादी कर लेते हैं, और मुझे बाद में पता चलता है वो पहले से शादीशुदा है। मैंने उसको बहुत बोला अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दे, पर उसने तो मुझे ही छोड़ दिया। मैं कहीं की भी नहीं रही। ना मैं तुम्हारे पास वापस आ सकती थी, ना मैं अपने घर वापस जा सकती थी। और मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। फिर मैं एक कंपनी में गई जॉब करने, और 1 हफ्ते बाद बॉस ने मेरे साथ बदतमीजी की। और बहुत मुश्किल से मैं वहां से भाग कर आई, और मैं यहाँ आ गई। मेरे पास कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिससे मैं अपने दुख दर्द बांट सकूं। तुम्हारे एक गलत डिसीजन ने ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, ये तो ईशू है ना, जो हमारे कॉलेज में साथ थी। हाँ। तुमने शादी कर ली इससे? हाँ, हम दोनों के डाइवोर्स के बाद हम एक दोस्त की शादी में मिले थे, और इसने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने बताया कि अब हम अलग हो चुके हैं। फिर फिर इसने बताया कि ये भी मुझे कॉलेज में पसंद किया करती थी, और तुम्हारे प्रपोज करने के बाद इसने मुझे कभी बताया ही नहीं। और मेरी शादी हो जाने के बाद इसने भी किसी से शादी नहीं थी, और कुछ टाइम बाद इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, और मैंने हाँ कर दी। और ईशू से शादी करने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जो काम किया मैंने, उसमें मुझे सक्सेस मिली। इसने मुझे समझा, मेरे प्यार को समझा, और वो भी बिना किसी कंडीशन के। अच्छा है, तुम अपनी लाइफ में खुश हो।
हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तो तुम्हें ऑलरेडी माफ़ कर चुका हूँ और अगर तुम मेरी लाइफ से नहीं जाती तो शायद ये मेरी लाइफ में नहीं आती। ईशू के आते ही ना मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई। और वो कहते हैं ना लोग कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और देखो ना, जो भी हमारे साथ हुआ था ना, वो एक अच्छे के लिए ही हुआ था। लेकिन सबके लिए नहीं। कोई नहीं, चले। हर्षित, तुम्हें नहीं लगता हमें इसकी मदद करनी चाहिए? लेकिन हम हम मदद क्या कर सकते हैं? या तो तुम इसको अपनी कंपनी में कहीं जॉब दे दो, या फिर इसका कोई छोटा-मोटा काम करवा दो, ताकि ये ऐसे यहाँ पे भीख ना माँग सके। ऑफिस में तो मैं इसे काम नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, इसका कोई छोटा-मोटा काम ज़रूर खुलवा सकता हूँ, जो ये खुद कमा के खा सके। अच्छा हाँ, तुम्हें मेरा नंबर तो याद होगा ना? तुम मुझे कॉल करना, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ काम ढूँढता हूँ। और हाँ, वो काम कर के ना तुम अपना खुद मेहनत से पेट पाल सको। थैंक यू। थैंक यू ईशु मेरी हेल्प करने के लिए। तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना अपना। चलिए।